सर, गांवों के सहयोग से मंगई नदी पर 20 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण हुआ है, जिसमें आप एज ए गेस्ट रहे हैं और आपकी आर्थिक सहयोग भी बहुत अच्छी रही है। पुल का निर्माण के बारे में बताइए। देखिए, पुल का निर्माण हो गया। यहाँ की जनता बधाई के पात्र है कि सरकार ने जिस चीज को बनाने से इनकार किया, बार बार आकर के ग्रामीणों को प्रताड़ित करने का काम किया, उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया, मगर यहाँ की जनता ने इस पुल को बना करके एकता अखंडता का परिचय देने का काम किया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया। सर, ये प्राइवेट सेक्टर का पुल है और इसमें सरकार नहीं बताई, बल्कि कुछ लोग जो है बाधा भी डालने का काम किया। आगे ये काम चालू रहेगा? पुल बन गया, उसी पुल पर चढ़ के ये गाड़ी आई है। जी। अभी पुल पुल बन गया है, पुल का आवागमन चालू हो गया, आज उसका उद्घाटन हो गया। तो पुल सरकार को बनाना चाहिए, वो पुल ग्रामीण के सहयोग से बना है। तो ये सरकार को आईना दिखाने का काम किया है गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा और जहुराबाद विधानसभा के लोगों ने। ये पुल जो निर्माण हुआ है, इससे बहुत बड़ी दूरी को बचा लिया है यहाँ के लोगों ने, नहीं तो बहुत दूर से होके जाना पड़ता था। और ये पुल मोहम्मदाबाद और जहुराबाद दोनों लोग इसके जो है इससे फायदा लेंगे। बहुत दिन से यहाँ के लोग इसके लिए परेशान थे, ये नहीं बन रहा था। यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया और इसको बना करके आज जो है जनता के लिए सौंपने का काम किया। सर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की केंद्र में डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है और मनोज सिन्हा का पैतृक गांव है, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं किया गया। यहाँ से बाइट के द्वारा पता चला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात करती थी, उस सरकार ने ही जब यहाँ के लोगों को ठुकरा देने का काम किया, तो किसी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जब उनकी पार्टी ने ही इसको डिनाई कर दिया तो उनको सहयोग करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। आप जाके उनसे पूछिएगा कि आपके गांव में पुल बना है, आपने क्यों नहीं सहयोग किया, वो बताएंगे आपको कि क्यों नहीं सहयोग किया। सर, आप सदर से चल करके जहुराबाद में आए हैं और आर्थिक सहयोग भी आपने किया यहाँ के पुल निर्माण में, इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, जनपद गाजीपुर मेरा पूरा घर है। जनपद गाजीपुर के कोने कोने में जहां से मेरे लोग, मेरी पार्टी के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरा पीडीए परिवार और पीड़ित दुखित अपमानित मुझे आवाज देता है, मैं उसके बेटा के हैसियत से और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सच्चा सिपाही के नाते वहां पहुंच के उनकी जिस स्तर पे मदद कर सकता हूं, मदद करने का काम करता हूं। सर, आप उस समय आए थे जब यहाँ के लोगों को, मजदूरों को पानी पिलाने के लिए मीठा भी नहीं था, गुड नहीं था। उस परिस्थिति में आकर के आपने हजारों, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे समय में मुझे इस इतने पुण्य कार्य के लिए उन लोगों ने बुलाया और मुझे जो है मुझसे मदद ली। देखिए, मेरे मदद से तो ये पुल बना नहीं है, ये किसी व्यक्ति की मदद से पुल नहीं बना है, ये बहुत मजबूत हौसले से ये पुल बना है। किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इतने बड़े कार्य को करने का जो है वो अकेले संकल्प ले ले। यहाँ के लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने संकल्प लिया और इस पुल को बना करके आज जनता के बीच सौंपने का काम किया। क्या जनता का संकल्प पूरा हो गया? पूरा हो गया। सर, इस पुल के लिए आपको जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एकता अखंडता के साथ आपने इस पुल का गाजीपुर में निर्माण किया है, इस पुल के निर्माण की आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से गाजीपुर से गाजियाबाद तक इसका संदेश जाएगा और गाजीपुर से गाजियाबाद तक के लोग इससे आईना देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के हक, अधिकार और अपने वायदों से मुकरने वाली सरकार है। इस बार 2027 के चुनाव में पीडीए परिवार, पीड़ित दुखित अपमानित सर्व समाज के लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बड़े उम्मीद के निगाहों से देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसका परिणाम आप सबने 2024 के चुनाव में भी देखा होगा। मोहम्मदाबाद, जहुराबाद के लोगों ने भी बहुत मदद की थी। तो ये जो हवा बही है, ये बदलाव की हवा है और निश्चित जो है। सर, ये आप जो मोहम्मदाबाद के धरती पे आप हैं, यहाँ पे गाजीपुर के धरती जो मोहम्मदाबाद विधानसभा में पड़ता है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें मोहम्मदाबाद की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो जहुराबाद के भी एक कार्यक्रम में आप मुझसे मिले थे कुछ दिन पहले जब मैं गया था। ये समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और यहाँ जो
समाजवादी लोग हैं वो सिर्फ एक चेहरा को अपना नेता मानने का काम करते हैं। वो चेहरा है माननीय श्री अखिलेश यादव जी, और हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है। हम सिर्फ साइकिल को ताकत देने का काम करते हैं, अपने नेता के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। 403 सीट पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे और हम समाजवादी लोग उनको ताकत देने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार सर, बनाएंगे। जिले के बड़े समाज सेवी हैं और आपका चेहरा राजनीति कम समाज सेवी का ज्यादा जी। है। आपने हजारों लोगों की जिंदगी को बचाने का भी काम किया है। क्या सदर विधानसभा से आपको टिकट मिलेगा सर इसमें? देखिए, ये जिस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, ये मोहम्मदाबाद की पवित्र सरजमी है। यहाँ इस कार्यक्रम पे हम लोग बात करें। रहा सवाल पत्रकार साथियों से, मैं बार बार कहता हूँ कि आप घूम फिर के टिकट पे आ जाते हैं। स्वार्थ का मार्ग त्यागिए, समर्पण के मार्ग। आज जो ये हम जिस कार्यक्रम में खड़े हैं, ये एक समर्पण का बहुत बड़ा इतिहास आज लिखने का काम किया है यहाँ के जनता ने। ये जो है हमेशा हम रहें न रहें, आप रहें न रहें, ये पुल रहेगा। तो वैसे ही हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जहां से जिसको जो जिम्मेदारी देगा, जहां से मुझे जो जिम्मेदारी देगा, वो सब आपके बीच आएगा। मगर हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है। वो संविधान बचाने की लड़ाई है, वो पीडीए परिवार के हक और अधिकार की लड़ाई है, पीड़ित दुखित अपमानित सबको जोड़ के लेके चलने की लड़ाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक ब्राह्मण समाज को जितना अपमानित इस सरकार में किया गया है, जितना प्रताड़ित किया गया है, वो सब जग जाहिर है। उस पर बात नहीं करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सबने लिया जितना मैंने बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।